आइए आज हम पाठ 6 में समास का अध्ययन करेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। इस प्रस्तुत चित्र में रसोई घर का चित्र है। रसोई के लिए घर, ये रसोई घर शब्द का विग्रह हो गया, मतलब उसका विस्तार हो गया। यह छात्रा विद्यालय से आई है। विद्यालय शब्द का विग्रह यानी विस्तार होगा विद्या का आलय। इस प्रकार दो शब्द जिनमें परसर्गों या कारक की विभक्तियों का लोप हो जाता है वे समास कहलाते हैं। समास को पुनः पूर्व वाली स्थिति में लाना समास विग्रह कहलाता है। समास के शब्दों को समस्त पद या सामासिक पद भी कहा जाता है। समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास एवं द्वंद्व समास। समास दो शब्दों से मिलकर बनता है। इसके प्रथम शब्द को पूर्व पद तथा द्वितीय शब्द को उत्तर पद कहा जाता है। तत्पुरुष समास भी ऐसे ही दो शब्दों से मिलकर बनता है। इसका द्वितीय यानी उत्तर पद, पीछे वाला जो शब्द होता है वह मुख्य भाव रखता है। तत्पुरुष समास में कारक की विभक्तियों का लोप हो जाता है। कुल मिलाकर 8 कारक होते हैं। इनमें से 6 कारक की विभक्तियाँ इसमें काम आती हैं। प्रथम कर्ता एवं अंतिम संबोधन कारक की विभक्तियाँ तत्पुरुष समास में काम नहीं आती हैं। इस प्रकार तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। वह इस प्रकार है: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष एवं अधिकरण तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, इसमें कर्म की को विभक्ति का लोप हो जाता है। यश प्राप्त, इसका समास विग्रह करेंगे, रूप का विस्तार करेंगे तो प्राप्त होता है यश को प्राप्त। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ या ग्राम को गत। वनगमन, वन को गमन। इस प्रकार को विभक्ति का लोप कर्म तत्पुरुष में होता है। आइए करण तत्पुरुष देखते हैं। करण में से या के द्वारा का लोप होता है। जैसे तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। मन चाहा, मन से चाहा गया। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। इस प्रकार से विभक्ति के साथ करण तत्पुरुष होता है। संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें के लिए विभक्ति का लोप होता है। संप्रदान यानी सब कुछ दान, यानी देने का भाव, देने के लिए। जैसे मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी। रसोई घर, रसोई के लिए घर। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। राह खर्च, राह के लिए या रास्ते के लिए खर्च। इसी प्रकार अपादान तत्पुरुष, अपादान जो है अलग होने के भाव को बताता है। इसमें से विभक्ति आती है, लेकिन यहाँ से विभक्ति साथ के लिए नहीं आती बल्कि अलग करने के लिए, किसी की तुलना करने के लिए आती है। जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त। देश निकाला, देश से निकाला। गुणहीन, गुण से हीन। इस प्रकार अपादान तत्पुरुष होता है। संबंध तत्पुरुष समास, इसमें का, के, की आदि परसर्ग या कारक के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। जब हम कहते हैं सेनापति, ये दो शब्द सेना और पति को मिलाकर बना, इसके बीच में आता है का, सेना का पति, ये इसका विग्रह हो गया। इसी प्रकार से राज आज्ञा यानी राजा की आज्ञा। पवन पुत्र, पवन का पुत्र। घुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़। तो इस प्रकार संबंध तत्पुरुष समास होता है। अगला है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसके परसर्ग, इसके कारक चिन्ह होते हैं में, पे या पर। घुड़ सवार, घोड़े पर सवार। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। सिर दर्द, सिर में दर्द। कला निपुण, कला में निपुण। आप बीती,
आप पर बीती यानी स्वयं पर बीती हुई। इस प्रकार मैं और पे या पर जिसमें आता है वो अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। कर्मधारय समास, इसमें विशेषण और विशेष्य दोनों आते हैं, या उपमेय और उपमान, जिसकी उपमा बताई गई है और जिसके ऊपर उस विशेषता को रखा गया है, दोनों इसमें आते हैं। जैसे इसके बीच में है जो शब्द का प्रयोग होता है, महादेव, महान है जो देव। या जब दोनों की समानता बताते हैं तो उपमेय और उपमान के रूप में के समान शब्द का प्रयोग होता है। चरण कमल, कमल के समान चरण, यहाँ पर चरणों की विशेषता बताई गई है। कुपुत्र, बुरा है जो पुत्र। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। कमल नयन, कमल के समान नयन। नरोत्तम, नरों में है जो उत्तम। इस प्रकार कर्मधारय समास होता है। द्विगु समास, इसका नाम स्वयं बताता है कि इसमें प्रथम शब्द संख्या को बताता है। द्विगु, द्वि यानी दो, गु यानी गायों का समूह। इसी प्रकार से इसके उदाहरण जो होते हैं उनका प्रथम शब्द संख्या से बनता है। नवरत्न, नवरत्नों का समूह, इसके अंत में समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। अठन्नी, 8 आनों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। इस प्रकार द्विगु समास होता है। संस्कृत, हिंदी एवं उर्दू के उपसर्गों से बना समास अव्यय भाव समास कहलाता है। इसमें प्रति, यथा, आ, बे, बा इत्यादि का प्रयोग होता है। जैसे प्रतिदिन एक शब्द है, प्रति में एक शब्द मिला है और दिन मिलकर के बना प्रतिदिन, तो इसका समास विग्रह बनेगा प्रत्येक दिन या हर दिन। इसी प्रकार प्रतिपल, हर पल। यथा अवसर, अवसर के अनुसार। यथा रूप, रूप के अनुसार। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। आजीवन, जीवन भर। आसमुद्र, समुद्र तक। आकंठ, कंठ तक। बेखटके, बिना खटके के। बेहिचक, बिना हिचक के। इस प्रकार यह अव्ययी भाव समास होता है। आइए अब बहुव्रीहि समास के बारे में जानते हैं। बहुव्रीहि समास अर्थात जिसके शब्द अलग अलग करने पर किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं, बहुव्रीहि समास होता है। दशानन, 10 है आनन जिसके। अब आनन यानी सिर किसके 10 है? रावण के। तो ये तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, तीसरा अर्थ देता है, सामान्य अर्थ नहीं देता, इसलिए यह बहुव्रीहि समास है। इसका प्रथम पद भले ही संख्यावाची है, 10 में 10 आ रहा है, लेकिन इसका अर्थ करने पर तीसरा अर्थ आता है, इसलिए ये द्विगु समास नहीं होकर के, ये कर्मधारय नहीं होकर के ये सीधा बहुव्रीहि समास होता है। इसी प्रकार से श्वेतांबरी, श्वेत हैं अंबर जिसके, अर्थात सरस्वती। मृत्युंजय, मृत्यु को जीता है जितने, अर्थात जो अमर है या जो सरस्वती है वे। मीनाक्षी, मीन यानी मछली के समान आँखों वाली ऐसी विशेष स्त्री। तो बहुव्रीहि समास में दोनों ही शब्दों में से कोई शब्द प्रधान नहीं होता, बल्कि कोई तीसरा अर्थ आता है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास कहलाता है। आइए अब हम जानते हैं द्वंद्व समास के बारे में। जितने भी विलोम शब्द होते हैं, जितने भी विलोम लिंग वाले शब्द होते हैं, वे सभी द्वंद्व समास में आते हैं। द्वंद्व का मतलब होता है मतभेद, इसलिए इसके दोनों ही शब्द आगे पीछे वाले अलग होते हैं, इनका अर्थ अलग होता है। इसके बीच में और, या, अथवा, तथा का लोप होता है। रात दिन, रात और दिन। भला बुरा, भला या बुरा। राम सीता, राम और सीता। सत्यासत्य, सत्य या असत्य। मोटा पतला, मोटा या पतला। नायक नायिका, नायक और नायिका। शिव पार्वती, शिव और पार्वती। इस प्रकार यह द्वंद्व समास है। आइए अब हम जानते हैं कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है। जब हम लिखते हैं महात्मा, महान है जो आत्मा, क्योंकि हमने इसमें है जो का प्रयोग किया है, इसलिए ये कर्मधारय है। यहाँ पर एक आत्मा, एक विशेष आत्मा की विशेषता महान के द्वारा बताइए, इसलिए ये शब्द कर्मधारय समास हो गया। लेकिन जब हम इसको ये कर देते हैं कि महान है आत्मा जिसकी, अर्थात महात्मा गांधी, एक अलग नाम दे दिया हमने, तो वह हो गया बहुव्रीहि समास। तो कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर ये है कि
एक में विशेषण और विशेष्य आता है और दूसरे में विशेष अर्थ प्रकट किया जाता है। तो जहाँ विशेष अर्थ प्रकट कर देते हैं वह बहुव्रीहि समास हो जाता है, जबकि सामान्य अर्थ विशेषण को प्रकट करता है वह कर्मधारय समास होता है। इस प्रकार समास यहाँ समाप्त होते हैं। धन्यवाद।